नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुकते इस खबर की ओर। बिहार में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को शहीद का दर्जा देने की मांग अब तेज हो गई है और इसी क्रम में बलिया में कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और न्याय की मांग उठाई गई। बिहार में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में बलिया नगर पालिका के सभासद यशवंत सिंह समेत तमाम लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर स्वर्गीय भरत तिवारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर समाज सेवी और क्रांतिकारी सागर सिंह राहुल ने कहा कि भरत तिवारी एक क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति थे और उनकी मृत्यु को लेकर समाज में गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। सभासद यशवंत सिंह ने कहा कि इतिहास गवाह है कि क्रांतिकारी हमेशा व्यवस्था की नज़र में कठोर रूप से देखे जाते रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा जनता के हितों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होता है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी ने भी इसी संघर्ष को आगे बढ़ाया, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जी, अभी आप लोग कहाँ पे खड़े हैं और किस तरह का आज आप लोगों ने कार्यक्रम किया है, क्या है पूरा? जी, हम लोग जो है कि इस समय चंद्रशेखर आजाद जी के मूर्ति जी के पास खड़े हैं, जो हमारे देश के क्रांति वीरों में से एक थे। जी, तो क्या है आज का कार्यक्रम, आप लोगों ने क्या? आज जो है कि हम लोग के भरत भूषण तिवारी जी जो बिहार में पुलिस फेक एनकाउंटर दिखा करके और गुंडा दिखा करके काउंटर की है, इसका हम लोग बिहार सरकार प्रशासन की निंदा करते हुए और शहीद भरत भूषण को हम लोग शहीद की दर्जा मांगने के लिए जो है कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और उनका जो है कि सत नमन किए। बिहार सरकार और सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उन्होंने कई ऐसे वीडियो उनका सामने आया है जिसकी वजह से इस तरीके से कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि इसके बाद उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहला चीज़ बता दें कि जितने भी क्रांतिकारी होते हैं और जितने भी क्रांतिकारी थे वो सभी मानसिक रूप से वो पागल ही होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। इसके सिवाय वो कुछ नहीं जानते, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और आम जनता के हित में लड़ना। तो अगर बिहार सरकार अगर मानसिक रोगी अगर भरत भूषण को बता रही है तो मैं बिहार सरकार को नहीं पूरे भारतवासियों को मैं बता दूं कि जितने भी क्रांतिकारी होते हैं वो मानसिक तौर से जो है कि उन लोगों के हिसाब से वो मानसिक रोगी ही होते हैं, जिनके जेहन के एक खून के एक एक कतरे में देश आज़ादी और देशभक्ति घुसी होती है। इसके सिवाय उन लोगों को कुछ नहीं दिखाई देती है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मैं नगर पालिका के प्रति जो है कि केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ता हूं, तो मुझे भी इस प्रकार का घोषित किया जा सकता है कि नहीं, ये मानसिक रोगी है, क्योंकि नगर पालिका के कोई भी भ्रष्टाचार होता है मुझसे देखा जाता ही नहीं है और मैं विरोध करना शुरू कर देता हूँ। तो अभी आपने हाल ही में क्या विरोध किया है? कई प्रकार के मैंने विरोध किया है और कई बयान मैंने दिए हैं और कई जगह आपने सब कुछ देखा है या सोशल मीडिया पे चला है। अब मैं कई विरोध मैं कई किया हूँ और अब हर एक विरोध का भी बयान देने का समय नहीं है कि मतलब ये उचित नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहेंगे, आज उनका जिस तरीके से उनका इनकाउंटर हुआ और उस इनकाउंटर के बाद से ही देखा गया है कि पूरा एक समाज और हर व्यक्ति उनके सहानुभूति में उनके साथ आज खड़ा दिख रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आज मैं पूरे भारतवासी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि गुलाम देश के प्रथम क्रांतिकारी शहीद मंगल पांडे जी थे और आज आज़ाद देश के प्रथम क्रांतिकारी को भरत भूषण तिवारी जी को हम लोग देख रहे हैं और इन्होंने जो आज़ाद देश के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जो ये चिंगारी को उगा दिए हैं, जो बीज बो दिए हैं, जिसका जो है कि हम क्रांतिकारी जो है इसका बढ़ावा देंगे और इसी तरह से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे और जिसको जो कहना है जो कहे और जो करना है करे। सागर जी, अभी आप लोग कहाँ पे खड़े हैं और क्या यहाँ पे अभी हो रहा है? हम लोग बलिया के नए चौक पे चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के समक्ष खड़े हैं और बिहार के लाल, और इस समय बिहार के लाल ही ना कहे पूरे भारत का लाल भरत भूषण जी के शहादत को हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा किया और दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम। क्यों किया ऐसा आप लोगों ने? इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं
जिस तरह इनके रगों में क्रांतिकारी रक्त बहता है, हम बलिया वासियों के, क्योंकि बलिया को पहले से ही बागी बलिया कहा जाता है, तो उनमें से ही कुछ जो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, हम लोगों के अंदर भी वैसा ही रक्त बह रहा है क्रांतिकारियों का। तो हमें लगा जैसे एक होता है ना कि अपना भाई अपना स्टाफ, हर विभाग में एक स्टाफ होता है, तो हमें लगा कि हमारे स्टाफ है, ये क्रांतिकारी भाई है जो गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा अपना आवाज़ उठाता रहा। नेता इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यही कहा कि जो नेता वादा कर रहे हैं उस वादों को पूरा करें, अगर वादा पूरा नहीं कर रहे हैं तो फर्जी वादा ना करें, लालीपॉप ना दें। और वहाँ के नेता, सिस्टम, विभाग, अधिकारी इनको पागल घोषित करने पर लग गई। तो जैसा कि हमारी वसंत भैया ने बताया, सही कहा कि जो भी सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, जो भी क्रांतिकारी होता है, वो आधा दिमाग से पागल ही होता है। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग भी आंदोलन करते हैं तो आधा दिमाग से हम लोग पागल होकर कभी कभी काम करते हैं। लोग हम लोग को पागल बोलते हैं, कोई दलाल बोलता है, कोई चटुकार बोलता है। तो जब भी आप किसी देश हित की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको इस तरह के शब्दों को सुनना पड़ेगा। लेकिन इस व्यक्ति का जब हम लोगों ने भाषण सुना, विचार सुना, देखा कि ये व्यक्ति सच में उस समय के भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बंदूकें उठाई, प्रताड़ित होकर आखिर क्यों इनको अपना सोने का लैकेट हनुमान जी का बेचकर इनको अपना शस्त्र खरीदना पड़ा। कहीं ना कहीं ये जो जवनिया का मामला था वो उठाते थे और प्रशासन नहीं सुनती थी, मजबूरन इनको बंदूक उठाना पड़ा। तो ये तो सबसे दोषी प्रशासन है, अपराधी इनको प्रशासन ने बनाया, क्यों शस्त्र उठाना पड़ा। जब ये पत्रक दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारा ये पूरा किया जाए, मांग पूरा कर लेते, इनको ये करना ही नहीं पड़ता। तो हम लोग ऐसे क्रांतिकारी को नमन करते हैं और जीता जागता हम लोगों ने आज चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह को इनके रूप में देखा है। जिसको जो कहना है वो कहते रहे। बहुत लोग कहते हैं कि भाई तब तो इस तरह से संविधान का कोई मतलब ही नहीं है, ये शस्त्र उठा लिए। तो संविधान वाले ही बताएं कि क्यों इनको शस्त्र उठाना पड़ा। ये तो संविधान पे ही सवाल होना चाहिए ना कि क्यों इनको शस्त्र उठाना पड़ा। हट्टा कट्टा लड़का है ये, बिहार से जो है मध्य प्रदेश पद यात्रा इन्होंने किया, बागेश्वर धाम के दरबार में जाकर बागेश्वर धाम जी के साथ उनके जो पुजारी हैं उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। इनका मांग था हिंदू राष्ट्र बने। ये पागल है। ये व्यक्ति का आभास पहले हो गया था कि हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है। ये व्यक्ति कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाकर कहा था कि मेरे शरीर को भारतीय आर्मी को दे दिया जाए, मेरे अंगों को पुलिस को दे दिया जाए, गरीब तबके को, लोग को दे। इस तरह के विचार रखने वाला व्यक्ति को आप पागल कहते हैं। अगर इस तरह का विचार है, लोग पागल होते हैं, तो हम सभी यहाँ पे पागल हैं। हम सभी पागल हैं और अपने अगर सिस्टम नहीं सुनती है तो हम लोग पागलपन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसको भले लोग प्रशासन अपराध माने या जो भी माने। आप भी हमेशा देखा जाता है कि सिस्टम के खिलाफ आप लड़ते हैं और जो भी जहाँ भी गलत कार्य होते हैं उसका आप विरोध करते हैं। इसके पूर्व में भी आपने जो समाज सेवा अपने समाज में किया है, आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं किया है। क्या लगता है कि आपको? बिल्कुल हम लोगों ने किया है और आप सभी के सहयोग से किया है। बलिया के लोगों का सहयोग मिलता है। कई ऐसे मामले आते हैं, हम लोगों ने आंदोलन किए, जिस आंदोलन में हम लोगों को ये भी कहा गया कि ये तो दलाल टाइप के लोग हैं, ये आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए कि ये बैठेंगे लोग, पैसा पाएंगे, हट जाएंगे। लेकिन परिणाम आप देखते हैं कि जब तक सफलता नहीं मिलती हम लोग हटते नहीं हैं। और रहा मानव सेवा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इनका वीडियो देखा कि कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं। वहाँ की महिलाएं कर रही कि हमारे लिए भगवान थे, ये किसी जाति विशेष के नहीं थे। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो लोग जो है सहानुभूति है। अरे भाई, ऐसा कोई भी व्यक्ति रहेगा, इस व्यक्ति के जाति से नहीं, इसके कर्मों से ये याद करना चाहिए। हम लोग इनके कर्मों से इनको पूजने वाले हैं। और मैं तो चाहूँगा कि ऐसा व्यक्ति हर समाज में होना चाहिए, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। ये चाहता तो लड़का नौकरी में चला जाता, अपना बिजनेस कर लेता, दुकान कर लेता, लेकिन इन्होंने समाज के लिए अपनी बलिदान दिया है। तो हम लोग इनको हम लोग पहले ही घोषणा कर दिए, प्रशासन करे या ना करे, हम लोग इनको शहीद मानते हैं और शहीद मानते रहेंगे। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भरत तिवारी को लेकर उठी ये मांग अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है और लोग प्रशासन से इस पर उचित निर्णय की अपेक्षा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।